आज का टॉपिक है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में ये कुछ पार्ट्स में हम इसको स्प्लिट करके पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह आगे करके इसको कैरी आउट करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक आपको इसका फीडबैक और इसका रीजनिंग है टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी जो कॉर्निया है हमारा, कॉर्निया के कॉर्निया की इंफॉर्मेशन बेसिकली कॉर्निया की इंफॉर्मेशन है। उसमें एंटीरियर साइड की इंफॉर्मेशन है, कॉर्निया की पोस्टीरियर साइड की इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ जगहों पे काम आती है, जिसमें एक प्रोसीजर कहलाता है, आपने नाम सुना होगा, लेजर से चश्मा उतारे। तो ये टोपोग्राफी उस प्रोसीजर से जब हम गुजरते हैं तो ये टोपोग्राफी एक मेजर रोल है उसका। बहुत सारी वो वाला आई ग्लासेस जिसमें जो एग्जाइमर लेजर है, एग्जाइमर लेजर तो ये थोड़ा सा मतलब ये टोपोग्राफी क्यों हम पढ़ने लगे। बेसिकली कॉर्निया की इंफॉर्मेशन है, कॉर्निया बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं कैलकुलेट करने के। स्फेरिकल पावर कैसे निकलती है, सिलिंड्रिकल पावर क्या है, स्टिग्मेटिज्म क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें टोपोग्राफी में। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन जो मशीन ये करती है उसको हम कहते हैं टोपोग्राफर, टोपोग्राफी मशीन। तो वो भी बेस करती हैं डिफरेंट स्कैनिंग प्रिंसिपल है उनके भी मशीन के भी रिकमेंड, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। इसमें जब आखिरी लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह हम स्टार्ट होंगे कि हम एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर से प्रोफेशनल वे में बात करें। ठीक है, ओके, स्टार्ट। एवोल्यूशन जब कंप्यूटर नहीं था, प्री कंप्यूटराइज्ड era, उसमें एक गैजेट को वो बनाया जिसको कहते थे प्लासिडो डिस्क। ये एक या आपके शेप को जो कि जिसका एक हैंडल है और एक सर्कल है और सर्कल के साथ छोटे छोटे सर्कल्स हैं। तो अच्छा, ये रिंग्स जो है ना, ये यूजफुल इसलिए हैं कि जब आपने किसी को देख लो, किसी ऐसी सरफेस को देख लो जो कि उसकी सरफेस की रफनेस या स्मूथनेस को
चेक करना होगी कि आपका ये स्मूथ है। ऐसी सरफेस जो कि स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, कर्वेचर रखती है, तो उसके लिए जो सर्कल्स है ना ये यूजफुल होते हैं। कर्व जो सरफेस है उसको, उसकी सरफेस को चेक करने के ये सर्कल फिर क्या करेंगे कि उस कर्व जो कर्वेचर वाली जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो सर्कल, ये सर्कल अगर वो रफ होगी ना, ये सर्कल वहाँ से डिफॉर्म हो जाएंगे, मतलब सर्कल प्रॉपर सर्कल नहीं बनेगा, वहाँ पे थोड़ा सा वेवी बन जाएगा, कहीं से वो ऊपर नीचे कर्वेचर, तो उस सर्कल भी वेवी बनना होगा, या हम भी इस तरह की डिफॉर्म होगा सर्कल। तो ये सर्कल्स जो हैं ये बेसिकली कर्वेचर को, कॉर्निया के कर्वेचर को मेजर करने के लिए, कॉर्निया तो आपको पता ही है, आपको कॉर्निया बाई ने बताया था पार्ट में, कंप्लीट डिटेल बताई थी। ओके, तो ये पहला गैजेट है प्लास्टिक डिस्क, जिस पे इस तरह ब्लैक सर्कल्स लगाए गए, फिर उस पे लाइट डालते थे। ये बेसिकली इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल एक जैसे हेडलाइट होती है ना गाड़ी की, उसके अंदर एक बल्ब होता है, तो वो बल्ब बुझाते हुए तो ग्लो कर रहा होता है, लेकिन इसके पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है जिससे वो बीम बनती है। तो ये भी बेसिकली इसकी सरफेस, ये रिफ्लेक्टर है, इस पे इलाजा से लाइट आ जाती है, वो लाइट से रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पे, मतलब हाथ से सेट ऐसे करते थे कि कॉर्निया पे प्रॉपर लाइट वो सर्कल्स बने, तो फिर वो चेक किया जाता था कि कॉर्निया जो है हमारा वो मतलब वेवी तो नहीं है, इस तरह की है। तो इसको कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहते हैं सर्कल बना के सर्कल इसको कहते हैं प्लासिडो। ये था मैनुअल सारा। उसके बाद हुआ कि फिर क्रेक्टोमेट्री आ गई। क्रेक्टोमेट्री ये जो मशीन है जो है इसको परफॉर्म किया जाने लगा, इसको मेजर को परफॉर्म, इसमें देखेंगे आप सर्कल्स बढ़ गए हैं क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है। तो ये बेसिकली इसका भी मकसद यही है, कॉर्निया के उससे क्रेक्टोमेट्री में कॉर्निया ये एक वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल कर्वेचर कॉर्निया का डिफरेंट है, जो वर्टिकल कर्वेचर है कॉर्निया का और जो हॉरिजॉन्टल कर्वेचर है, अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टली ये लेस कर्व मिलेगा आपको, तो ऐसे ज़्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा फ्लैट मिलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये कर्व ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू वर्टिकल कर्वेचर में ज़्यादा मिलेगा और हॉरिजॉन्टली लेस मिलेगा। तो उसको कहते हैं स्टीप मेरिडियन, क्योंकि ये स्टीप है वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टल जो फ्लैट मेरिडियन। ये हमेशा ऐसे होगा, स्टीप हमेशा वर्टिकल। जब मेडिकली में बात की है कि स्टीप मेरिडियन, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये वर्टिकल एक्सिस बात हो रही है। ओके, प्लासिडो डिस्क और रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी।